कोलकाता से एक चौंका देने वाली खबर आई है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर कांड पर निर्णायक फैसला सुनाया है जिसमें ममता बनर्जी और पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया गया है। यह फैसला किसी तूफान से कम नहीं है। जज ने ममता बनर्जी की सरकार की लापरवाही को गंभीरता से तारीफ और स्पष्ट कहा है कि यह मामला केवल एक अपराध नहीं है बल्कि यह कानून व्यवस्था की पूरी तरह से अनदेखी को भी उजागर करता है। पीड़िता के माता पिता ने देशवासियों से अपील की है कि वे उनकी डॉक्टर बेटी को न्याय दिलाने के लिए उनके साथ खड़े रहे। यह मामला एक युवा डॉक्टर की निर्मम हत्या से उत्पन्न हुआ है जिसने अपने करियर की शुरुआत की थी। इस डॉक्टर ने समाज की सेवा के लिए अपने सपनों को साकार करने का प्रयास किया था, लेकिन उन सपनों को बेरहमी से कुचला गया। जब यह घटना हुई तो प्रारंभिक तौर पर स्थानीय पुलिस ने इसे संभालने का प्रयास किया, लेकिन जैसे जैसे स्थिति बिगड़ती गई और लोगों का स्थानीय पुलिस का स्थानीय पुलिस पर विश्वास डगमगाने लगा, कोर्ट ने इस मामले को सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया। पीड़ित परिवार और उनके दोस्तों की पीड़ा को अब पूरे देश ने महसूस किया है। उन्होंने अपने दिल के दर्द को साझा करते हुए इंसाफ करते ऐलान किया है। हालिया अदालत के फैसले ने ममता बनर्जी की सरकार को चौकसी में खड़ा कर दिया है। जज ने मामले की गंभीरता को समझते हुए कहा कि यदि सरकारी तंत्र ने जल्द ही कार्रवाई नहीं की तो और सख्त कदम उठाए जाएंगे। इस मामले की सुनवाई के दौरान जज ने साफ किया कि यह केवल एक हत्या का मामला नहीं बल्कि नागरिक सुरक्षा के प्रति सरकार की जिम्मेदारी का मामला है। आवश्यकता इस बात की है कि सरकार न केवल बयानबाजी करे बल्कि धरातल पर भी काम करे। यह जज का संदेश था कि ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अदालत ने यहां तक कहा कि इस मामले की प्रत्येक कार्रवाई की निगरानी की जाएगी और जो भी जांच को कमजोर करने की कोशिश करे उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जज ने स्पष्ट किया कि राज्य का स्तंभ है कि वह अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। जज का यह अडिग निर्णय ममता बनर्जी सरकार के लिए एक बड़ा झटका था। न्यायालय में चारों ओर खामोशी छाई रही क्योंकि जज की कड़वी सच्चाई को सुनते हुए हर किसी के मन में एक डर था, क्या सच में न्याय होगा। न्याय प्रणाली पर विश्वास कम होता जा रहा है और इस फैसले ने उस विश्वास को पुनर्जीवित करने की उम्मीद की। फिर भी सब कुछ इतने आसान नहीं है। उस फैसले के बाद ममता बनर्जी को जनता के बढ़ते गुस्से और विपक्ष के दबाव का सामना करना पड़ा। ममता बनर्जी की सरकार पहले से ही कई मुद्दों पर घिरी हुई थी और अब यह मामला उनके लिए एक गंभीर चुनौती बन गया है। चारों ओर जनाक्रोश की लहर दौड़ गई। लोग सड़कों पर उतर आए, चौराहों पर प्रदर्शन होने लगे। उनके नारों में साफ छाप थी, इंसाफ चाहिए। जनता ने यह नहीं सहा कि एक युवा डॉक्टर की जिंदगी इस तरह बेरहमी से ली गई और अब जनता और विपक्ष दोनों ने मिलकर मांग की है कि जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़कर कड़ी सजा दी जाए। जज के आदेशों के बाद सीबीआई को इस मामले की जटिलताओं का सामना करना पड़ा। जांच में कई नए तथ्य सामने आए जिन पर प्राथमिकता से ध्यान देना महत्वपूर्ण है। जज ने जब जांच की समय सीमा निर्धारित की तो सीबीआई को साफ शब्दों में स्पष्ट किया गया कि यहां किसी प्रकार की लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। पीड़ित परिवार ने सरकार पर सवाल उठाए हैं कि क्यों और किस प्रकार से मामले को संभाला गया। पीड़िता के पिता ने कहा है कि उनका मामला खत्म नहीं हुआ है, यह प्रणाली की विफलता का प्रतीक है जिसमें वे स्वयं इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं कि क्या उनकी बेटी की जिंदगी की कोई कीमत थी। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश सरकार और पुलिस प्रशासन दोनों के लिए एक चुनौती थी। अगर कहीं भी लापरवाही हो या सिस्टम में उचित कार्रवाई हो तो यह मामला केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं रहेगा बल्कि यह एक बड़ा राजनीतिक बवंडर बन सकता है। इसके साथ ही इस मामले ने महिलाओं की सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। ममता बनर्जी की सरकार की कार्यप्रणाली पर लोगों ने सवाल उठाते हुए कहा है कि यदि यह एक डॉक्टर के साथ हो सकता है तो आम महिलाओं की सुरक्षा का क्या। कोलकाता में हो रहे प्रदर्शनों ने राजनीतिक माहौल को और भी गर्म कर दिया। ममता बनर्जी की पार्टी के नेता अंदर ही अंदर खौफ में आए हुए हैं। विपक्षी पार्टियों ने एक मौका नया नहीं छोड़ा। वे इस मुद्दे का इस्तेमाल कर ममता सरकार को घेरना चाहते हैं। इस पृष्ठभूमि में ममता बनर्जी का असंवेदनशील बयान एक गंभीर राजनीतिक गलती साबित हुआ। उन्होंने एक बार कहा था कि अब लोग त्योहारों पर लौटे। इस बयान ने पीड़िता के पिता का गुस्सा उस पर भड़का दिया। उन्होंने कहा, हमने अपनी बेटी खोई है, हमें त्योहारों से क्या मतलब। यह सवाल हर किसी को झकझोर गया है। राजनीतिक माहौल ने ममता बनर्जी के लिए तो एक कठिन राह को तैयार कर दिया है और उन्हें हर मोड़ पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि उनका राजनीतिक भविष्य इस मामले में कैसे निपटते हैं इस पर निर्भर कर रहा है। ममता बनर्जी की नीतियों और उनके असंवेदनशील बयानों के प्रति जनता का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। प्रदर्शनकर्ता सड़कों पर उतर आए,
और सोशल मीडिया पर भी लोग सक्रिय हो गए। उनका संदेश स्पष्ट है, न्याय चाहिए। ऐसे में डॉक्टरों ने भी विरोध शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिलता वे कार्य पर वापस नहीं लौटेंगे। उनका यह धरना केवल पीड़िता के लिए नहीं बल्कि सभी महिलाओं और कमजोर वर्गों के लिए एक संदेश है कि वे अन्याय के खिलाफ खड़े हैं। दूसरी तरफ ममता बनर्जी की सरकार अपने बचाव में उतरी है। उन्होंने कहा है कि उनके प्रशासन में सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन जनता अब इन दावों पर विश्वास नहीं कर रही है। युवाओं की एक नई पीढ़ी उठ खड़ी हुई है जो अब अपने हक के लिए लड़ने को तैयार है। वे सामाजिक न्याय की मांग कर रहे हैं और वे ये जानते हैं कि अगर वे अब चुप रहे तो फिर कभी आवाज उठाने का मौका नहीं मिलेगा। इस मामले ने उन्हें यह एहसास कराया है कि सच्चे नियामक और प्रणाली के हित में अगर कोई भी गड़बड़ी होती है तो उन्हें खुद को आवाज उठानी पड़ेगी। युवाओं के इस आंदोलन ने भविष्य में संभावित बदलाव की आशा दी है। आप सभी से फिर एक बार निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप पीड़िता के परिवार के साथ खड़े हैं या नहीं। क्या आप भी समझते हैं कि ममता बनर्जी को इस मामले में जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए? अपनी राय साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे के अपडेट्स मिलते रहें। इस मामले में अभी भी कई अनसुलझे सवाल हैं। क्या आरोपियों को जल्द पकड़ लिया जाए? क्या पीड़िता के परिवार को उचित न्याय मिल पाएगा? ये चीजें अब कानून और न्यायपालिका की प्रक्रिया पर निर्भर करती हैं। हम इस केस पर ध्यान बनाए रखेंगे और आपको आने वाले सभी अपडेट्स देंगे। न्याय और पारदर्शिता की रहे। धन्यवाद।